आपको जो मलेशिया में जो आप ऐसे ही आसान में रहते हो और गलती भी हो सकता है तो आपको जेल भी जाना पड़ता है। कभी कभार खाने के भी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। इधर का जेल बहुत खराब है कि आप गलती करेगा ना तुरंत आपको ये लोग कुछ नहीं बताएगा, सिर्फ आपको पुलिस का हवाले करेगा, ऐसे ही होगा। अच्छा। तो ये बहुत सोचने का बात है और हमेशा दिमाग में घुसाना चाहिए कि जैसे हम लोग सब इजीली मिल रहा है उससे हार्ड भी हो सकता है। हम्म। इसलिए हमेशा फोकस रहना चाहिए सब चीज़ को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं साजिद आपका दोस्त आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। आज के हमारे चीफ गेस्ट है AR रहमान साहब, जो मलेशिया में मेरे ख़ास दोस्त है, ख़ास दोस्तों में से एक है। इन्हें मैं बहुत पहले ही इनवाइट किया था कि हमारे पॉडकास्ट में आइए, हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियो में आइए। आप हमारे बांग्लादेशी बंधु बहुत सारे हैं जो मेरे चैनल से जुड़े, वो लोग पूछते हैं कि भाई बांग्लादेशी हमारे फ्रेंड से हमारे कांटेक्ट कराइए, वो इन्फॉर्मेशन दीजिए बांग्लादेश से जो यहाँ पे कॉलिंग वीज़ा पे आते हैं। तो इसी के रिलेटेड मैंने पहले ही कॉल किया था, इन्हें पहले ही इनवाइट किया था मेरे चैनल पर। सो आज खुशकिस्मती है कि हमारे दोस्त यहाँ पे आए हैं खास जानकारी देने के लिए। ये मलेशिया में काफ़ी दिन से, काफ़ी साल से यहाँ पे है, काम कर रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है इन्हें। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए पॉइंट की बात करते हैं कि हमारे दोस्त क्या क्या काम किए हैं, यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पे क्या क्या मुसीबत आ सकती है, जो फैसिलिटी है उसके रिलेटेड, और आपको जो मुसीबत आएगी, जो प्रॉब्लम आएगी, ये सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे अलर्ट रहना चाहिए, माइंडसेट आपका क्या रहना चाहिए, इन सभी के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। हाँ, तो रहमान भाई, आपका स्ट्रगल मलेशिया में कैसे आए हो, कहाँ से आपका जर्नी स्टार्ट हुआ है और आपका करंट पोजीशन कैसा है, अभी आपका कंडीशन कैसा है, थोड़ा बताइए पहला हमारे दर्शकों मैं मेरा सब गेस्ट को सलाम करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं AR रहमान हूँ, बांग्लादेश से आया हूँ। काफ़ी 3 साल हो गया मलेशिया में। तो मैं जब पहला पहला मलेशिया आने का सोचा था को। तो मैं पहला ही इधर का जो कल्चर है उसमें थोड़ा ज्ञान लिया, क्या अच्छा। क्या इधर का होगा इसमें लिए थोड़ा ऐसे ऐसे तरीके का वीडियो देख के भी फिर मैं आया अच्छा अच्छा, इंस्पिरेशन लेकर। तो इंस्पिरेशन मिलता है ऐसे वीडियो से। मैं आज का वीडियो में होगा कि हम लोग आप लोग जो सोच रहे हैं नया में मलेशिया आने के लिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी सही होगा देखेगा तो। मलेशिया में बहुत सेक्टर है जो लगभग कॉलिंग जो 3 का सेक्टर के अंदर होता है, जो कंस्ट्रक्शन, हाँ। सर्विस सेक्टर और प्लांटेशन। और भी सेक्टर होता है कि ये 3 के लिए आदमी लोग बहुत फोकस करता है, इसलिए होता है। हम्म। तो मैं जब आया था, मैं आया सर्विस सेक्टर के अंदर, मेरा एजेंट भी है, एजेंट का नाम है PSL। बहुत सही कंपनी है ये मलेशिया के लिए, वो सर्विस सेक्टर के लिए बहुत सही कंपनी है। और उसका बड़ा कंपनी भी है, बहुत आदमी काम करता है पुराना से, पहला कलिंग से ये लोग लोग मलेशिया में घुसाता है। तो मैं जब आया मलेशिया में 2023 का जनवरी में, तो आके ही इधर का जो रूल्स है, फॉरेनर्स जो आएगा आके पहला मेडिकल करना पड़ेगा। अच्छा। तो मेरा एजेंट भी वही किया था सही, मेरा मेडिकल करके फिर कुआलालंपुर से मेरे को ये बंदर सनवे गए बंदर थे। सनवे लेके आया। अच्छा। इधर ही मैं हूँ अभी 3 साल तक इधर ही हूँ। अच्छा। मैं हाउस कीपिंग में ही हूँ, हाउस कीपिंग में काम कर रहा हूँ। तो अच्छा। उधर आया, हम लोग 11 आदमी था। हम्म। इंटरव्यू भी दिया था सनवे रिजॉर्ट होटल में। अच्छा। उधर 3 आदमी सनवे रिजॉर्ट होटल में गया और बाद बाकी सब सनवे पिरामिड होटल में हम लोग नौकरी किया शुरू किया। अच्छा। तो हाउस कीपिंग में जो होता है, हाउस कीपिंग टॉपिकली होता है कि रूम अटेंडेंस जो होता है। अच्छा। हाउस कीपिंग के अंदर बहुत काम है, 2-3 काम है। वो अच्छा। क्लीनर भी है हम्म। और वो क्या बोलते हैं पब्लिक एरिया पब्लिक में है एरिया भी है। और रूम अटेंडेंस भी है। तो मैं रूम अटेंडेंस का डिपार्टमेंट में था। अच्छा। तो रूम अटेंडेंस का काम क्या होता है कि जो रेसिडेंशियल एरिया होता है, जो होटल होता है, वो होटल के अंदर रूम होता है, वो रूम क्लीन करना पड़ता है। अच्छा। गेस्ट आएगा, गेस्ट चेक इन होगा, चेकआउट होगा, पूरा जिम्मेदारी मेरा पास रहेगा। अच्छा। ऐसे होता है कि एक फ्लोर में रूम होता है तकरीबन 70-80 इतना भी होगा। अच्छा। तो 2-3 आदमी डिवाइडेड डिवाइडेड करके काम करेगा, A B C करके अच्छा। अच्छा, 3 सेक्शंस कर तीन देगा एक सेक्शन फ्लोर में। करके काम करेगा। अच्छा। तो पकड़ो मेरा A साइड में काम कर रहा हूँ, दूसरा बंदा B साइड में, तीसरा बंदा C साइड में, ऐसे काम कर रहा है। अच्छा। तो जिम्मेदारी होगा कि 20-20 करके रूम डालेगा। अच्छा।
आज मेरा साइड में 20 रूम है, इसके अंदर कितना चेकआउट रूम होगा। चेकआउट मतलब गेस्ट चला जाएगा, फिर नया गेस्ट घुसेगा। अच्छा जो रूम चेकआउट होगा वो रूम पूरा के पूरा अच्छा से क्लीन करना पड़ेगा। अच्छा। यही होता है हाउसकीपिंग का काम। और जो गेस्ट अंदर रहता है उसको बोलता है रूम मेकअप रूम करना पड़ता है, तो गेस्ट को सर्विस सही देना पड़ता है, ऐसे ही काम होता है। तो ये हम लोग के लिए पहला थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था, क्योंकि जब पहला पहला आया था बात भी सही से नहीं करता था, हाँ और इंग्लिश भी नहीं सही था, मलेशिया का भाषा भी सही नहीं था, इसलिए थोड़ा चैलेंजिंग में गया वो। पहला पहला 1 महीना मेरे को तो ऐसे हुआ, मैं टेंशन के बारे में खाना भी नहीं खा सकता था कि ये काम कैसे करेगा। स्ट्रगल करना हाँ, पड़ता है। स्ट्रगल करना, मेंटली बहुत स्ट्रेस आता है उस टाइम में कि मैं एक कंट्री से नया आया, हाँ क्या काम नहीं कर सकता हूँ तो कैसे होगा। बहुत कुछ चैलेंजिंग फेस करना पड़ता है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ करके मैं काम बहुत सही किया। मेरा जो उस्ताद था इधर, उसका मेरा पास से उसको पास दिया था, मैं 15 दिन के अंदर में ट्रॉली का वगर हो गया। मेरा हाथ में ट्रॉली दे दिया ये लोग। अच्छा, आप 15 दिन में ट्रेन हो हाँ, गए। 15 दिन में मैं पूरा ट्रेन हो गया, कैसे बेड मरना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कैसे गेस्ट को ग्रीडिंग करना चाहिए। ये 15 दिन से मेरा थोड़ा आ गया। फिर मैं जब खुद ट्रॉली ले गया, उसका 10-15 दिन के बाद मैं थोड़ा एडजस्ट कर लिया काम के साथ। काम करता था, बहुत सुकून मिलता था। सुकून क्या, उधर तो एक अच्छा, और एक बात, सुकून तो कभी मिलता है, कभी कम नहीं मिलता, कभी कम चेकआउट, कभी ज्यादा मेकअप रूम, और कभी डीएनडी भी रहता है। हाँ और तो इसमें आप सुनाइए कि बहुत सारे लोग एक टारगेट लेके आते हैं कि भाई इतना टिप्स मिल जाएगा, उतना टिप्स मिल जाएगा तो सैलरी इतना हो जाएगा। हाँ, तो ये क्या सही बात है? दिन में कितना टिप्स पा लेते हैं लोग? बहुत सही टॉपिक से बात किया है। टिप्स के बाद होता है कि टिप्स आपका ऊपरी का पैसा है, ऊपर आपका का जो पैसा। ऊपर का पैसा है, आपका जो सैलरी है उसमें आपको फोकस करना पड़ेगा। हाँ, टिप्स नहीं है ये बात मैं नहीं करूंगा, टिप्स है। टिप्स तो पूरा आपका ऊपर निर्भर करेगा। अच्छा आप गेस्ट के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे ग्रीडिंग कर रहे हैं, हाँ इसके ऊपर गेस्ट आपको ऊपर खुशी होगा, वो होके थोड़ा ऊपर का थोड़ा पैसा देगा। हाँ तो कभी कभार ऐसे भी फेस करना होता है, ये टिप्स के बारे में आदमी लोग लालच में पड़ जाता है। लालच में पड़े। तो जो ऐसे ही हुआ एक दिन, वो आदमी लोग मेरे को 5 रिंगित 2 रिंगित देता था, बहुत खुशी खुशी मिलता था कि हम लोग जो काम कर रहा है इसके लिए थोड़ा तनख्वाह भी मिल रहा है, ऐसे करके ऊपर का पैसा भी मिल रहा है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा खर्चा पानी चल जाएगा, ऊपर खर्चा के पानी पैसे चल मिल। जाएगा। हाँ, खुशी महसूस होता है, हाँ और इसमें बहुत खुशी महसूस होता है। फिर एक दिन ऐसे हुआ कि उधर का टिप्स का 2 रूल्स होता था। अच्छा रूल्स होता था कि गेस्ट कभी कभार हाथ में पैसे देता था, अच्छा और एक होता था बेड के ऊपर पैसा छोड़ के जाता था। अच्छा ये 2 चीज का टिप्स होता है। अच्छा। तो ऐसे 2 चीज का ही टिप्स मिला है हम लोग को, तो ऐसे ही आदत बन गया था कि बेड के ऊपर जो पैसा रहेगा वो हम लोग का टिप्स का पैसा है। हाँ ये तो गलत फहमी है, लेकिन हम लोग का आदत बन गया। अच्छा तो फिर एक दिन ऐसे हुआ, मेरा ख्याल में ऑस्ट्रेलियन क्या नीदरलैंड्स का गेस्ट है वो जो रूम से निकल गया कुछ नहीं बोल के, बोल रहा है मेरा रूम क्लीन करो। फिर बेड के ऊपर $20 छोड़ के गया। अच्छा। $20। ऑस्ट्रेलियन डॉलर $20। हाँ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर $20 छोड़ के गया। तो मेरा और मेरा फ्रेंड्स दो एडजस्ट करके रूम कर रहा था उस टाइम में। तो वो जो हम लोग घुसे बेड के ऊपर पैसा देख के हम लोग बहुत खुशी हुआ कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिला है, हम लोग को बहुत खुशी हुआ। अच्छा खुशी खुशी के बारे में हम लोग को पैसा लिया है। हाँ फिर वो गेस्ट आया, तकरीबन 5-6 मिनट के अंदर भी गेस्ट आया। वो खुद का पैसा वो भूल के छोड़ गया उधर। अच्छा। फिर 5-6 मिनट के बाद आया, आके बोल रहा है कि मेरा पैसा किधर है। तो हम लोग तो एक दूसरे के ऊपर चाह रहा था क्या 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 यार, हम लोग गलत कर ये दिया। गलत कर दिया, उसका पैसा उठा लिया। तो गेस्ट बोल रहे, गेस्ट बहुत सही था इसलिए समझा। वो बोल रहे सही है, ये तो मेरा पैसा था, मसला नहीं है, तुम लोग जो ले लिया कोई मसला नहीं है। अच्छा। तो ऐसे ऐसे कभी कभार मसला होता है। वो गेस्ट सही नहीं था तो कंप्लेन भी कर सकता था हम लोग के नाम पे। ये गैस अच्छा था, हाँ। कोई गैस अच्छा रहता तो वो माफ कर देता, बोलता जान दो तुम लोग भूल चूक से ले लियो। अगर उसी की जगह पे कोई सरफेरा गैस निकल जाएगा, कोई गरम गैस निकल जाएगा, जो एंग्री हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, तो वो तुरंत फ्रंट ऑफिस में कंप्लेंट कर देगा। अगर वो एक बार कंप्लेंट कर देगा तो तुम्हारा ड्यूटी फिनिश, खत्म, नौकरी भी जा सकता है और इज्जत भी जा सकता है। और ऐसे ही होता है। वो लोग ऐसे रिमार्क लगाएंगे कि आपने चोरी किया है। भले ही आपने चोरी नहीं किया, आपने तो टिप्स समझ के पैसा उठाया, लेकिन वो लोग सोचेगा कि भाई आपने तो चोरी कर लिया गैस का पैसा। और मैनेजमेंट ये सोचेगा कि भाई जब ये टिप्स का समझ के ये ले सकता है तो कस्टमर का गैस का और भी रखा रहता है तो वो ले लेगा। तो ये हाँ, तो टिप्स के चक्कर में थोड़ा हाथ में अगर कस्टमर देता है तो तभी लेना चाहिए,
क्योंकि मोस्टली जो नए नए लोग आते हैं, जो न्यू कमर्स आते हैं, जो नया स्टाफ आता है, वो लोग ये सब नहीं जानते हैं। खास मतलब उन्हीं के लिए ये जानकारी प्रोवाइड की जा रही है। तो वो लोग को अलर्ट रहना चाहिए टिप्स के मामले में। अगर मोस्टली कस्टमर अगर देगा या अगर लिख कर छोड़ देगा कि दिस इज़ फॉर हाउस कीपिंग, दिस इज़ फॉर टिप्स, तो अब आप ले सकते हो। तो रहमान भाई, तो आपका जो यहाँ पे स्टाफ रहता है, मलयू जो स्टाफ है, मैनेजर्स है यहाँ के मलेशियन, मोस्टली यहाँ पे जो बड़े पोस्ट है, वो बड़े पोस्ट पर यहाँ के मलेशियन ही स्टाफ होता है। मोस्टली फॉरेनर्स को छोटे छोटे पोस्ट ही दिए जाते हैं। रूम अटेंडेंट हो गया और सुपरवाइजर तक ही पोस्ट दिए जाते हैं जो फॉरेनर्स होते हैं, और जो खास करके एजेंट्स के थ्रू आ जाते हैं, और जो खास करके जो डायरेक्ट होते हैं वो लोग को भी छोटे ही पोस्ट मिलते हैं। मोस्टली मलेशियन जो यहाँ के लोकल्स है वो लोग को बड़े पोस्ट मिलते हैं। तो यहाँ के जो मैनेजर्स है वो लोग को कैसे ग्रीट करना चाहिए, वो लोग को कैसे अपना रिलेशन अच्छे से बनाना चाहिए ताकि वो आपका प्रमोशन करे, आपको सुपरवाइजर पोस्ट दे, आपको अच्छा जाने, आपको अच्छे अच्छे पोस्ट से वो करे आपको। देखो सचित भाई, एक बात तो हमेशा याद रखना चाहिए कि हम लोग का जो पर्सनल एटीट्यूड है वो तो लेवल में रहना चाहिए, कभी हाई भी नहीं कभी लो भी नहीं। ये तो एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये भी बात सोचना पड़ेगा कि हम लोग एक कंट्री से दूसरा कंट्री आया, हम लोग फॉरेनर से, ये लोग लोकल है। ये बात हमेशा याद में रखना चाहिए था। मैं जब आया था मेरा बॉस एक बात बोला था कि तुम जो भी करो ये मलेशियन हमेशा किंग होता है, तुमको ये बात सोचना चाहिए। तो तुम्हारा जो चीज़ है उधर से तुम उसको रिस्पेक्ट करो और उसके साथ सही ग्रीडिंग करो। तुम्हारा कुछ गलत होगा कि उसको बताओ, जो होगा खुल के उसको बताओ। तुम्हारा गलती भी होगा उसको सॉरी बोलो, फिर उसका हाथ में जिम्मेदारी सब कुछ तुम दे दो। ये होना चाहिए। और एक बात होना चाहिए, हमेशा सबके साथ फ्रेंडली बात करो। बॉस इज, देखो भाई, बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस से कभी आर्ग्यू मत करो, बॉस से कभी बड़ा मत होने जाओ, कभी सुपरवाइजर से भी बड़ा होने मत जाओ, क्योंकि वो लोग जेलस फील करेगा, कोई भी रहो। तो बॉस को ऑलवेज राइट समझो, और जो भी आपसे गलती कभी हो जाए, भूल चूक हो जाए, सामने जाके आप सॉरी कर दो उसे, उससे माफ़ी मांग लो, तो वो भी आपको माफ़ कर देगा और वो भी उसके दिल में कुछ नहीं रखेगा। तो और भी एक चीज़ हमारे रहमान भाई, तो मोस्टली यहाँ मलेशिया आने के पहले फॉरेनर्स देखते हैं कि भाई आप सैलरी कितना पा रहे हो। सबका दिल में यही रहता है, क्योंकि बाहर जा रहे हो तो भाई सैलरी कितना पा रहे हो, तो आपका बांग्लादेश का टका कितना हो जाता है, उस हिसाब से वो लोग कैलकुलेशन करके आते हैं कि भाई चलो इतना साल रहूंगा तो इतना सेविंग करके जाऊंगा। तो महीने भर में आपका सैलरी कितना उड़ जाता है टिप्स को छोड़कर? टिप्स में छोड़कर महीने भर के इधर तो सैलरी एडजस्ट होता है कि तुम्हारा जो 30 दिन काम है ना वो तो नहीं होता है। हम लोग के एजेंट के अंदर 26 दिन काम होता है, 20 दिन का। तो 12 घंटा करके काम होगा। तो पहला जो है अभी तो थोड़ा सैलरी इंक्रीज हुआ, अभी तो एक दिन का 96 रिंगिट देता है। अच्छा, एक दिन 12 घंटा काम करेगा तो 96 रिंगिट देगा। वो कैलकुलेट करके बांग्लादेश का 24 24-25 हो जाएगा एक हो दिन के जाएगा हिसाब हो से। जाएगा ऐसे। मैं तो पहला जब आया था एक बांग्लादेश का ये मलेशिया का एक रिंगिट तो बांग्लादेश का तकरीबन 23-24 टका होता था। अभी तो बहुत सही होगा, अभी 25-26 हो अभी गया तो 25-26-27 भी मिलता है कभी कभार। है। हाँ, सही है, सही है। तो इसके वजह से अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र अल्लाह का, बहुत सही हूँ अभी, चलो स्ट्रगल अल्हम्दुलिल्लाह। तो करके अभी बहुत सही रिस्क का हूँ। देखो भाई, इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि मलेशिया में जो हमारे बांग्लादेशी भाई आते हैं, या ले लो दूसरे कंट्री से भी आते हो, तो वो लोग को इतना 96 रिंगिट पर डे के हिसाब से मिल जाएगा। नॉर्मली खाना पीना और रहना भी जो है सो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली एक हिसाब से आपका सेविंग अच्छा खासा हो जाएगा, आप कैलकुलेशन कर सकते हो आपके कंट्री के हिसाब से। और एक चीज़ रहमान भाई, आपको मलेशिया में आने के बाद मोस्टली जैसे आप कहे हो हाउसकीपिंग काम की जगह पे आपको ये स्ट्रगल हुआ, और कभी कभी ऐसे होता है कि एजेंट्स के रूम बहुत ही ज़्यादा आदमी रहते हैं, वहाँ पे थोड़ा आप लोगों को एडजस्ट करने में थोड़ा बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई मैं एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ, मुझे वापस चला जाना चाहिए। तो वो लोग का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, वो लोग को एडजस्ट अगर करना है मलेशिया में, और ख़ास करके एजेंट्स के रूम में, और कभी ज़्यादा आदमी हो गए, तो वो लोग को माइंडसेट कैसा होना चाहिए वो लोग का? एक बात देखो सचित भाई, जब हम लोग खुद का घर छोड़ के आता है ना, तो जिधर भी जाता है ना वो घर तो दूसरा का घर ही होता पराया है, ही घर है वो, सही पराया बात। का घर होता है। जो हम लोग उधर अकेला भी रहेगा ना, सुकून नहीं मिलता है। तो ये इस बात में सबको मैं बोल सकता हूँ, मेरा जो ऑडियंस है उसको बोलता हूँ कि आप लोग जो आएगा इधर सब एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों, दूसरा दूसरा कंट्री से आएगा आदमी लोग, पाकिस्तान से आएगा, नेपाल से आएगा, इंडिया से आएगा, बांग्लादेश का भी दूसरा दूसरा डिस्ट्रिक्ट से आएगा आदमी लोग इधर, तो सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। और एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं अकेला हूँ इधर, मेरे वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बात सोच के
रूम में रहना पड़ेगा। दूसरा प्रॉब्लम को फोकस करेगा तो तुम कभी रूम में नहीं रह सकते हो। सही तुम दूसरे का नेचर कभी चेंज नहीं कर सकता है। सही कभी कभार आदमी आएगा तो दूसरा से वो किधर से आया तुमको भी मालूम नहीं, वो खाने का तरीका की भी अलग है, वो उसका सोने का तरीका भी अलग है, तुम बोल के भी उसको चेंज नहीं कर सकता हो। नहीं, ये आपको बात हमेशा अपना याद रखना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात बोले हमारे रहमान भाई। क्योंकि आप यहाँ पे आओगे मलेशिया में, आप एजेंट के पास भी आओगे तो एजेंट्स के पास भी बहुत बहुत कंट्रीज के आदमी आते हैं, बहुत डिस्ट्रिक्ट्स के आदमी आते हैं, एक ही कंट्री के भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के। वो लोग का खाना अलग रहता है, रहना अलग रहता है, वो लोग का तरीका अलग रहता है, बात करने का तरीका अलग रहता है। कभी कभी आप वो लोग से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते हो क्योंकि वो दूसरे कंट्री से है और आप सिर्फ बांग्लादेशी लैंग्वेज जानते हो, या फिर आप सिर्फ हिंदी जानते हो, या फिर आप सिर्फ इंग्लिश जानते हो, या फिर आप कुछ और लैंग्वेज जानते हो, तो आप वो लोग से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाओगे। लेकिन आप लड़ना झगड़ना नहीं यहाँ पे, क्योंकि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे एक बार आ जाओगे तो आपको हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है। जरूर। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हो, आप एकदम उदास हो जा रहे हो कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं लोग से बात भी नहीं कर सकता हूँ, फ्रेंड्स भी नहीं है यहाँ पे, रिलेटिव्स भी नहीं है कोई, काम भी नया है, रहना भी नया है, खाना भी नया है, खाना भी डिफरेंट मिलेगा आपको यहाँ पे, तो ये सारे चीज़ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको यहाँ के रहने सहने के हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा यहीं के हिसाब से। तो ये बहुत बड़ा अच्छी बात कही है इन्होंने कि आपको आपका माइंडसेट ऐसा बनाना चाहिए, आपको अपना नेचर चेंज करना चाहिए, आपको अपने बिहेवियर में तब्दीली लानी चाहिए, ना कि दूसरों को चेंज करो। आप अपने आप को चेंज करोगे तो आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। आप दूसरों को चेंज करने जाओगे तो आप कितनों को चेंज करोगे भाई। आदमी कोई एक रहेगा चला जाएगा, फिर दूसरा आदमी आ जाएगा, फिर उसको चेंज। तो इसीलिए कहा गया है कि आपका मन अगर शांत है तो हर चीज़ शांत है। अगर आपका मन बिल्कुल। रिलैक्स नहीं है तो आप किधर भी रहो, कुछ भी रहो, आप रिलैक्स नहीं रहोगे। तो आते हैं दूसरे पॉइंट्स की तरफ रहमान भाई। रहमान भाई, तो यहाँ पे चलो खाना पानी सब हो गया है, तो ये मलेशियन खाना भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मलेशिया का खाना हम लोग को समझ में नहीं आता है, हम लोग को इधर आएंगे तो बहुत सारे लोग तो महीने महीने तक तो यहाँ का खाना खा नहीं पाते, और वो लोग बीमार पड़ बहुत जाता बीमार है। भी पड़ जाते हैं। एकदम ऐसे फील करते हैं कि भाई अपना कंट्री में अच्छा स्पाइसी खाना खाना मिलता था, यहाँ पे इधर तो आके तो स्वीट मिल रहा है। स्वीट खाना मिल रहा है, हर चीज़ में मीठा। इधर करी भी बनाएंगे तो चीनी डालेंगे, साथ में शुगर भी डाल देंगे। डालेगा। तो ऐसा खाना बहुत सारे लोग को स्टार्टिंग खाना बहुत मुश्किल है, और वो लोग अपना कंट्री का खाना, अपना बांग्लादेशी शॉप्स ढूंढने में लग जाते हैं। यहाँ पे बांग्लादेश का कढ़ाई जिसे कहा जाता है मामा कढ़ाई, वो तो उसके रिलेटेड कुछ कहिए। तो मेरा बात यही है कि वो हमेशा ही सोचना चाहिए कि मेरा कंट्री ये कंट्री अलग है। जो आएगा इधर एडजस्ट होने में थोड़ा 2-3 महीना तो लगेगा ही। लगेगा, तो हाँ। मैं भी तो पहले से डिसअपॉइंटेड था ये खाना का बारे में। मैं अच्छा। बचपन से बहुत सही सही खाना खाया बांग्लादेश में। हाँ मेरा चिली बहुत पसंद है, लेकिन ये लोग का जो खास है, ये लोग करते हैं कि जो चीज़ भी पकाएगा उसके अंदर ये लोग गुला बोलता है मलेशियन भाषा में, जिसको हम लोग बोलते हैं शुगर, चीनी, चीनी। वो शुगर डालता है। कि ये लोग मीठा बहुत पसंद करता है। हाँ मीठा बहुत, जो चीज़ वो चिली से भी पकाएगा ना उस पे उसको भी अंदर भी ये लोग मीठा डालेगा। मीठा डालेगा, तो इसका कल्चर ही यही है, तो ये इसमें एडजस्ट होना चाहिए हम लोग को। तो मैं जब पहला पहला आया था, मैं तो खाने के बारे में बहुत बहुत डिसअपॉइंटेड था। तुमको थोड़ी खुद को भी पता है, मालूम है मैं कितना परेशान होके बैठा परेशान थे था। हमारे रहमान भाई, हाँ, क्योंकि मोस्टली मैं बहुत सारे लोग को देखा, क्योंकि जब मैं भी आया था यहाँ पे मैं भी डिसअपॉइंट ही था भाई। क्योंकि आप लोग जानते हो बांग्लादेश का रहो या पाकिस्तान का या इंडिया का, ये सब कंट्री, या फिर अपने नेपाल का भी रहो, ये सारे कंट्रीज के लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। और खाने में सिर्फ स्पाइसी खाएंगे, अगर मीठा खाना होगा तो खाना फिनिश होने के बाद में अलग से मीठा खाएंगे, हाँ, ना कि खाने में मिलाकर खाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहेगा आपके लिए। अगर चैलेंजिंग होता है हम लोग के चैलेंजिंग लिए। थिंग है ये, आपको इसमें ढलना पड़ेगा, आपको इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको इस चीज़ की आदत डालनी पड़ेगी, हैबिट बनाना पड़ेगा। तो रहमान भाई, खाने का भी मसला यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो आप दूसरे किसी टॉपिक पे आपका कुछ और ओपिनियन है जो छूट रहा है, जो आप अपने दर्शकों को सुनाना चाहोगे? जो फाइनेंशियल बात होगा, हम्म, वो जो हम लोग बांग्लादेश होगा, नेपाल होगा, पाकिस्तान होगा, इंडिया होगा, जिधर से ही मलेशिया आता है, हम लोग तो इधर थोड़ा कमाने आता है। हम्म, तो इधर रखूंगा कि हम लोग जो जिधर से ही आता है, बांग्लादेश से, इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान से, हम लोग तो थोड़ा पैसा कमाने के लिए ही इधर आया हो। सही बात। मलेशिया आके बहुत दूसरा रास्ता है। जो आदमी लोग सोचता है कि मैं थोड़ा पैसा डाल के बहुत पैसा कमा लूंगा, ऐसे बहुत रास्ता है। हाँ और ये सोचना भी नहीं चाहिए कभी, जुआ है, वो तुम्हारा जो भी बात बोलो बहुत खुला है कंट्री में।
कैसे गवर्नमेंट देखता है, लेकिन गवर्नमेंट देखते भी कुछ नहीं कर सकता है, दूसरा आदमी ऐसे ऐसे खुद करके खोल के बैठा है। तुम जाएगा तो लॉटरी, तुम्हारा टोटो है, टोटो मेघना सिस्टम। में बहुत चीज है कि तुम इसमें फोकस बहुत चीज देना पड़ेगा, तुम्हारा मेडिटेशन बहुत हाई करना पड़ेगा कि मैं पैसा कमाने आया, पैसा ही कमाऊंगा, दूसरा कोई गलत रास्ता नहीं रास्ता चुनूंगा। नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट्स का बात बोले हो आप। यहाँ पे खास करके टोटो जो जिसे कहा जाता है, और यहाँ कसिनो खुले हैं, शराब आपको आम खास है यहाँ पे शराब, क्योंकि चाइनीज पीपल हो या दूसरे कंट्री के भी बहुत सारे लोग जो शराब का सेवन करते हैं, वो लोग आम खास शॉप्स में आपको दारू मिल जाएगा। तो ये सारे चीज़, और टोटो तो हर गली गली पे, टोटो जिसे कहा जाता है वो लॉटरी सिस्टम, जिसे इंडिया में मटका कहा जाता है, जिसे लॉटरी सिस्टम नॉर्मली कह लो आप। तो ये नॉर्मल हर गली गली में आपको शॉप मिल जाएगा। आजकल चाइनीज लोग खोल के बैठे हैं यहाँ पे, आपका पैसा जाएगा वहाँ पे। अगर आप जो लॉटरी वॉटरी खेलने वाले हैं आदि है, वो लोग को एक बार पता चल जाएगा, वो यहाँ पे अपना आधे से ज़्यादा सैलरी तो यहीं पर डाल देते हैं। आधे से ज़्यादा सैलरी भाई खाएंगे नहीं, लेकिन वो टोटो में डाल देंगे। तो टोटो ये लॉटरी सिस्टम में इसलिए डालेंगे क्योंकि वो लालच में रहेंगे कि भाई आएगा तो इतना ज़्यादा आ जाएगा, एक बार आ जाएगा तो फिर ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, वो लोग का माइंड सेट ऐसे हो जाएगा। तो ये टोटो सिस्टम, लॉटरी सिस्टम, ये सब चीज़ों से आपको परहेज करना चाहिए। और आपका जो मेन कॉन्सेंट्रेट है, जो आपका मेन मोटिव था यहाँ पे आने का, ये पैसा कमाना है, सेविंग करना है और अपने कंट्री वापस जाना है। तो ये चीज़ को आप आगे मेन फोकस पे रखते हुए यहाँ पे काम कीजिएगा, सेविंग कीजिएगा, और अ, आपकी ज़िंदगी को बहाल कीजिएगा, आपकी ज़िंदगी अच्छी बनाइएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होने पे है, और मैं और एक बार शुक्रगुजार हूँ हमारे रहमान भाई का, जो मेरे कहने पे यहाँ पे आए हैं, और आप सभी को बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इम्पोर्टेंट